देखो बेटा, आज का अपने पास क्वेश्चन है, एक ब्लॉक सिस्टम गिवन है और उसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है और उसी के कारण क्या है बेटा, नेट एक्सेलरेशन। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ नॉर्मल इन द सिस्टम। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, नॉर्मल की। तो देखो m1 और m2 के बीच में नॉर्मल लग रहा है कौन सा, लेट n1। कौन सा लग रहा है, n1। कौन सा लग रहा है बेटा, n1। और m2 और m3 के बीच में कौन सा लग रहा है, m2। m1 m2 और m3 के बीच में कौन सा लग रहा है, n2। तो n1 और n2 की वैल्यू चाहिए, n1 और किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, n2। तो सबसे पहले अपने ए नेट निकालते हैं पूरे सिस्टम के लिए, नेट एक्सेलरेशन कितना। तो देखो ए नेट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए नेट इज इक्वल टू एफ नेट बाई एम, एफ नेट बाई एम नेट मीन्स नेट फोर्स डिवाइड बाई नेट मास। नेट फोर्स कितना है, एफ के बराबर, कितना बेटा, एफ के बराबर। नेट एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, m1 प्लस m2, नेट मास कितना है, m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है बेटा, अब अपने को चाहिए क्या, n1 और n2 की वैल्यू। किसकी वैल्यू चाहिए, n1 और n2। तो बाय द FBD ऑफ m3 मास, m3 मास सबसे पहले निकालते हैं अपने n2 की वैल्यू। तो बाय द FBD ऑफ m3 मास, m3 मास का FBD बनाओगे तो देखो बेटा, इधर की ओर कौन सा फोर्स लग रहा है, n2। कौन सा फोर्स लग रहा है, n2। और इधर की ओर पूरी बॉडी का क्या बेटा, a नेट। इधर की ओर पूरी बॉडी का क्या बेटा, a नेट। ठीक है बेटा, तो देखो इसके लिए F नेट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, n2 के। F नेट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, n2 के। या अपने ये बोल सकते हैं n2 इज इक्वल टू f नेट, n2 इज इक्वल टू f नेट। तो n2 इज इक्वल टू, इसके लिए f नेट के लिए फॉर्मूला क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मास कितना है, m3। कितना मास है, m3। और एक्सेलरेशन पूरी बॉडी के बराबर का होगा। तो n2 इज इक्वल टू m3 इंटू a की वैल्यू क्या है, f डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 प्लस m2 प्लस m3। आपके पास किसकी वैल्यू होगी, n2 की। किसकी वैल्यू आ गई बेटा, n2 की। अब बचा कौन सा, n1। तो बाय द FBD ऑफ m1 मास, बाय द FBD ऑफ m1 मास, m1 मास का FBD ड्रॉ करोगे तो देखो बेटा, ये आपका m1 मास के ऊपर इधर की ओर फोर्स कौन सा लग रहा है, F। कौन सा फोर्स लग रहा है, F। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा होगा, n1। कौन सा फोर्स लग रहा होगा, n1। और F की तरफ ही आपके पास क्या है, a नेट। F की तरफ ही क्या है बेटा, a नेट। तो या अपने क्या बोल सकते हैं, F नेट ऑन दिस ब्लॉक इज इक्वल टू F माइनस n, F माइनस n। तो यहाँ से F नेट के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, m1 इंटू आई इज इक्वल टू f माइनस n1, f माइनस n। n1 की वैल्यू चाहिए, n1 को इधर लेके आओ, ये m1 a इधर लेके जाओ। तो f माइनस m1 a, f माइनस m1 a। तो n1 इज इक्वल टू f माइनस m1 इंटू a की वैल्यू क्या है, f डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 प्लस m2 प्लस m3। इसको एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो n1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3। और ऊपर क्या जाएगा, ये सेंट होगा। तो f m1 प्लस f m2 प्लस f m3 माइनस ये m1 f वैसे का वैसे। ठीक है बेटा, ये f m1 से m1 f कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का। तो n1 की वैल्यू किसके बराबर रहेगी, दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, ऊपर क्या बचेगा ब्रैकेट में m2 प्लस m3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 प्लस m2 प्लस m3। ये आपके पास किसकी वैल्यू होगी बेटा, n1। तो दोनों नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू निकाल दी। ये था अपना इसका क्वेश्चन। ठीक है बेटा, थैंक यू।